गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में दूसरा है हमारा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रियाओं में हमने सबसे पहले जो है पिछले लेक्चर में पढ़ा था संयोजन अभिक्रिया, और उसके बाद आज का जो वीडियो है उसमें दूसरा जो हमारा प्रकार है वो है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है? वह क्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ में उसमें ऊर्जा निर्मुक्त होती हो उसे हम ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि उसमें ऊर्जा निकल रही हो उसे हम ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का नाम देते हैं। यानी परिभाषा अगर लिखेंगे तो क्या होगा? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊर्जा निर्मुक्त होती है, ऊर्जा निकलती है, उसे हम ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहेंगे। उदाहरण देख लेते हैं। मीथेन हमारा है, इसका हम कंबशन करते हैं ऑक्सीजन के साथ में, इसको हम जलाते हैं। ये हमारा जो है CO2 प्लस H2O प्लस आपका एनर्जी रिलीज हो गया, ऊर्जा निकलती है। तो ऊर्जा निकल रही है तो यह एक प्रकार का ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरा है C6H12O6 प्लस O2 CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। इसे हम कोष्ठीय शोषण का नाम देते हैं। शोषण नामक प्रक्रिया का यह एक समीकरणबद्ध जो है रूप है। तो इसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर रहा है, ये हमारा प्रोडक्ट बन रहा है प्लस ऊर्जा। दोनों क्रियाओं में ऊर्जा निकल रही है तो इसीलिए इसे कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ये तो हो गया दूसरा टाइप। फर्स्ट टाइप हमने जो है सेकंड लेक्चर में पढ़ा था संयोजन अभिक्रिया, जिसमें विभिन्न अभिकारक पदार्थ मिलकर के एक सिंगल जो है उत्पाद का निर्माण करते थे। दूसरा हमारा ये है। इसके बाद तीसरा जो रासायनिक अभिक्रिया है उसका नाम है, उसको देखते हैं। तीसरा है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया इसे कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा? इस तरह की रासायनिक अभिक्रियाओं में कोई एक सिंगल प्रोडक्ट होता है, सिंगल सब्सटेंस होगा या रिएक्टेंट बोलेंगे,
वो हमारा टूट करके दो या दो से अधिक जो है विभिन्न छोटे छोटे उत्पादों में बढ़ जाएगा, तो उसे हम नाम देंगे वियोजन। वियोजन या अपघटन का मतलब होता है टूटना। कोई एक बड़ा हमारा सब्सटेंस है, पदार्थ है, वो आपका ताप या उष्मा के प्रभाव के अंतर्गत छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाएगा, तो उसे हम नाम दे देंगे वियोजन अभिक्रिया। परिभाषा क्या लिखेंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एकल पदार्थ अन्य कई छोटे छोटे उत्पादों में विभक्त हो जाता है, उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एकल पदार्थ अन्य के छोटे छोटे उत्पादों में विभक्त हो जाता है, उसे अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है? फेरस सल्फेट, इसको हमने हीट करा, ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में विभक्त हो जाता है। एक सिंगल हमारा सब्सटेंस है, सिंगल जो है एकल पदार्थ है, जो बाद में जो है टूट रहा है तीन जो है उत्पादों में, एक दो तीन, एक से ज्यादा उत्पाद में टूट रहा है, तो इसे हम नाम देंगे वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। इसका जस्ट उल्टा हमने पढ़ा था संयोजन अभिक्रिया में। उसमें क्या था? एक से ज्यादा जो है पदार्थ मिल करके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे, तो वो हमारा जो है क्या नाम है? संयोजन था। ये वियोजन, संयोजन मतलब जोड़ना, वियोजन मतलब टूट जाना। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर या संगमरमर का सूत्र है CaCO3, नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हमने गर्म करा तो ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड बना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना या कली चूना कहते हैं, कली चूना। तो ये आपका एक पदार्थ है, इसको हमने गर्म किया, एक दो दो उत्पाद बने, एक से ज्यादा प्रोडक्ट हमें बन रहे हैं, तो ये आपका वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको हमने हीट किया, ये बनेगा लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लेड नाइट्रेट प्लस ऑक्सीजन, दो नाइट्रोजन।
ये हमारा है, इसमें भी एक हमारा एकल पदार्थ था जो बाद में 3 उत्पाद में विभक्त हुआ। ये भी आपका वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। इसके आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये क्या होता है? विस्थापन का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु को, किसी भी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करना, उसे हम विस्थापन का नाम देते हैं। तो इसमें क्या होगा? इसमें कोई एक पदार्थ हमारा, कोई एक तत्व दूसरे किसी तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा। यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से या यौगिक के लवण से जो है क्या नाम विस्थापित करने का काम करता है, उसे हम नाम देते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करता है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करने का काम करती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जांपल देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। आयरन है, कॉपर सल्फेट, ये आपका सॉलिड एक्वस कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लिया गया है। अब क्रिया होने पर बनता है Fe सल्फेट, फेरस सल्फेट एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। आयरन यहाँ पे लोहा है, एक तत्व है, और यहाँ कॉपर सल्फेट है, ये एक यौगिक है। इस कॉपर सल्फेट में से कॉपर को आयरन ने यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को हटा दिया, कॉपर यहाँ चला आया, Cu के रूप में अलग हो गया, और सल्फेट के साथ में आपका आयरन जुड़ गया और बन गया FeSO4 आयरन सल्फेट। तो ये एक तत्व दूसरे तत्व कॉपर को उसके यौगिक से बाहर कर रहा है, निकाल रहा है, तो यह अभिक्रिया कहलाएगी विस्थापन अभिक्रिया। दूसरा आपका जिंक है प्लस कॉपर सल्फेट, ये आपका जिंक क्या करेगा? कॉपर को यहां से हटाएगा और जिंक के सल्फेट के साथ में जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ये भी आपका विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला देखते हैं आगे क्या है। अगला हमारा है द्विविस्थापन अभिक्रिया।
द्विविस्थापन क्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द्विविस्थापन क्रिया क्या होती है? वह रासायनिक क्रिया जिसमें कि जो अपकारक पदार्थ हैं उनमें आयनों का आदान प्रदान हो जाता हो, उसे हम बोलते हैं द्विविस्थापन क्रिया। यानी कि वह रासायनिक क्रिया जिनमें अभिकारक पदार्थों जिनमें अभिकारक पदार्थों के आयनों का आदान प्रदान हो जाता है, उसे द्विविस्थापन क्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अक्रिया कहते हैं। यानी अपकारक पदार्थ में जो आयन है उनका आपस में आदान प्रदान हो जाए, एक्सचेंज हो जाए, तो उसे हम बोलेंगे द्विविस्थापन क्रिया। एग्जांपल है सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, ये आपका अभिकारक पदार्थ है। स्टील के जो है बाएं साइड में है, ये सब आपके अभिकारक है। इधर जो बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा। ये बन गया BaSO4 प्लस NaCl। तो इसमें क्या हो रहा है कि सोडियम का जो धनायन है वो Cl ऋणायन से मतलब संयोग कर लिया, योग कर लिया, NaCl बन गया। और सोडियम सल्फेट में जो सल्फेट आयन है, सल्फेट मूलक है, नेगेटिव चार्ज जो है बॉडी है, ये Ba धनायन यानी बेरियम आयन के साथ में कंबाइन करके बेरियम सल्फेट बना लिया। तो अभिकारक में जो आयन है, इसके जो पास जो आयन है, इसके पास जो धनायन आयन है, इसमें आयनों का आदान प्रदान हो गया, एक्सचेंज हो गया। तो इसको बोलेंगे द्विविस्थापन क्रिया। यानी कि ये इसको भी विस्थापित कर रहा है और ये इसको विस्थापित कर रहा है। यहाँ से सोडियम जो है इसको Ba को हटाया, Cl से जो है जुड़ गया, या ये कह सकते हैं कि Ba आपका जो है Na के सल्फेट से जुड़ गया, दोनों के आयनों का आदान प्रदान हो गया, तो इसको हम नाम देंगे द्विविस्थापन क्रिया। ये हो गया। अब अगला जो हेडिंग हमारा है एक रासायनिक क्रिया और बची हुई जिसका नाम है उपचयन अपचयन अभिक्रिया, और एक दो हेडिंग और बची हुई उसको हम जो है नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।